आप कौन है? इंस्पेक्टर साहब, यही है हमारी बहू, नाहर की पत्नी रूही। हाँ। ये कौन है? और आपके और नाहर जी का क्या रिश्ता है? पहनावे से नई दुल्हन लग रही हैं। पति कहाँ है आपके? आपका और मिस्टर नाहर का रिश्ता क्या है? लगता है मेरे सवालों से आपका गला जाम हो गया। मैं बताऊं आपका पति कौन है? ये मिस्टर नाहर है ना? क्यों मिस्टर रतन गोयनका, यही ना आपके बेटे की दूसरी पत्नी? 7 तालों में भी बंद कर लो तो भी छोटी सी सुराख से ढूंढ लेता है सच। और यह तस्वीर इस बात की गवाही है कि नाहर गोयनका ने दूसरी शादी की है। तो धारा 494 के तहत उसे 7 साल की कड़ी सजा होगी। और यह सच छुपाना और गैर कानूनी काम में मिस्टर नाहर का साथ देने के जुर्म में आप लोगों के ऊपर भी कड़ी सजा होगी। हे भगवान, अगर नाहर जी ने ये सब देख लिया और उन्हें इन सब की भनक भी लग गई तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहाँ है मिस्टर नाहर? बुलाइए उन्हें, मुझे उनसे बात करनी है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ बाहर चलिए, मैं आपको सब समझा देता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना, आप मिस्टर नाहर को बुलाइए, मुझे अब उनसे ही बात करनी है। पता चलने से रोकिए। उन्हें नहीं याद कि मैं उनकी पत्नी हूँ और अग्नि से भी उनकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, जिस सच से वो आज भी जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें कुछ पता चला तो उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जय सर। हाँ सर। जी सर, मैं आता हूँ जी। मिस्टर गोयनका, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मसला यही खत्म नहीं होगा। मैं 2-3 दिन में दोबारा वापस आऊंगा। चलो। थैंक यू खाटू जी। पापा, ये बेटा, उन्हें वो पड़ोस में जाना था, वो गलती से यहाँ पर आ गए। पापा जरूरी मीटिंग में। ठीक है। रतन जी, नाहर की 2 शादी और उस तस्वीर के बारे में पुलिस को किसने बताया? आंटी, हो सकता है जिस दिन हमने मंदिर में शादी की थी वहाँ पे कोई हमारे मोहल्ले का हो और उसी ने फोटो खींच के पुलिस को भेज दिया हो। और घर में तो सब नाहर से बहुत प्यार करते हैं, भला कोई ऐसा क्यों करेगा? हाँ मम्मी जी, अग्नि सही कह रही है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन सोनी जी, इंस्पेक्टर कहकर गए हैं कि वो फिर आएंगे। हम इस दिक्कत से कैसे बचेंगे? मुझे तो लगता है हमें अपने हालात के बारे में पुलिस को सब कुछ बताना होगा। रतन जी, वो मानेंगे क्या? अगर उन लोगों ने नाहर से पूछताछ कर ली, फिर हम क्या जवाब देंगे? दादी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने मलिष्का को नहीं मारा क्योंकि मैं ही मलिष्का हूँ। ऐसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच बोल रही हूँ। मम्मी, 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 मेरी बच्ची, मम्मी, मम्मी, आपको कोई कमरे में कोई सबूत मिला?
अब मैं मलिश्का के कपड़े, पलक की आईडी, कुछ कुछ तो मिला होगा। अब तुझे को मेरी बेगुनाही पे यकीन हुआ ना? नहीं पलक बेटा, ना कोई सबूत मिला, ना कोई सुराग मिला। मैं किसी को यकीन नहीं दिला पाई कि तू बेगुनाह है, बल्कि उस कमरे में जाकर तो ऐसा लगा कि इस कमरे में कभी पलक आई ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ मलिश्का का सामान था, मलिश्का की आईडी, मलिश्का का पासपोर्ट, विग भी नहीं थी मलिश्का की वहाँ पर। मेरा सारा सामान तो वहीं पड़ा था ना, गायब कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दादी सास को तुम पर शक हो गया और उसी ने कुछ किया हो? जो भी हो मम्मी, बस मुझे एक बार यहाँ से बेल पर निकलवा दो। मैं खुद मलिश्का बनकर विग पहन के सबके सामने आ जाऊंगी, तब तो सबको यकीन हो ही जाएगा ना कि मैं मलिश्का हूँ। किसी भी तरह मम्मी, बस मुझे एक बार यहाँ से बेल पे निकलवाओ। हाँ मेरी बच्ची, मैं पूरी कोशिश करूंगी और तेरे को यहाँ से निकाल के रहूंगी। हाँ तो रो। दादी, अब आप ही बताइए क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। अग्नि, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सब बता दिया। अब सुनो क्या करना है। ओके दादी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं नाहर जी को इस मुसीबत से कैसे निकालूं। कहीं इंस्पेक्टर के सवाल जवाब से उनकी तबीयत और ना खराब हो जाए। लोहा गर्म है, थोड़ा मार देती हूँ। रूही, हाँ जो कुछ भी हुआ, मुझे उससे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है अग्नि। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर नाहर को जेल हो गई तो? अगर मुझे जेल हो गई तो इस बच्चे का क्या होगा रूही? नहीं अग्नि, तुम शांत हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम आओ यहाँ बैठो। आओ, रुको। अग्नि, तुम ये लोग पानी पियो। रूही, अब पानी वानी से कुछ नहीं होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं सोच रही हूँ कि मैं पुलिस को सब सच बता दूं, लेकिन अगर पुलिस ने नाहर से पूछताछ की और तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या बोला था? आप भूल से भी जबरदस्ती उन्हें कोई भी चीज याद कराने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे केसेस में अगर पेशेंट को जबरदस्ती कोई चीज याद कराई जाती है तो हो सकता है कि उनकी पूरी मेमोरी, पूरी याददाश्त ही चली जाए। नहीं अग्नि, ये बात किसी भी हाल में नाहर जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें मिलकर कुछ करना होगा। ये नाहर जी को हम नहीं बता सकते। हाँ रूही, दादी ने एक तरीका बताया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या तरीका अग्नि, मुझे बताओ। मैं नाहर जी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती। अग्नि तुम प्लीज मुझे बताओ ना, क्या तरीका, प्लीज बताओ। मैं नहीं बता पाऊंगी रूही। मैं एक काम करती हूँ, मैं दादी को कॉल कर देती हूँ, तुम उनसे डायरेक्टली बात कर लो। हेलो दादी। दादी रूही, अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे फोन कर लिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। दादी हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कुछ बताइए। अग्नि कह रही थी कि आपके पास कोई हल है। दादी प्लीज बताइए ना हम क्या करें। रूही, एक तरीका है। अगर तुम लोग तलाक के जाली कागज बनवाओ और उस पर साइन करो ना तो। दादी ये आप क्या कह रही हैं? मैं नाहर जी से तलाक कैसे ले सकती हूँ? अरे मैं सचमुच नहीं कह रही हूँ, नकली कागज बनाने कह रही हूँ। इससे वो पुलिस वाला जब अगली बार आएगा ना तो उसे दिखाने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो होगा और नाहर को कुछ पता नहीं चलेगा। इन हालातों में से भी बाहर निकल आएंगे। पर दादी ये भी तो गैर कानूनी है ना? बेटा पर हमारे पास समय भी तो नहीं है ना, अभी सब संभालने का यही एक तरीका है। डॉक्टर की कही बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है कि अगर नाहर को कुछ भी पता चला तो नहीं, अगर मेरे नाहर को कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। और वैसे भी रूही, ये जाली कागज है, सच नहीं है। अभी के लिए साइन कर दो, इससे तुम्हारे और नाहर के रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की नजरों में तुम और नाहर ही शादीशुदा होगे। सुनो ना, अभी के लिए इस
बात को राज ही रखते हैं। और जब मैं वापस आ जाऊंगी ना, तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके सब सच बता दूंगी। रूही, मेरी एक सहेली है ना, पुलिस कमिश्नर को जानती है, तो वो अभी यहाँ है नहीं, कनाडा गई हुई है, इसीलिए उससे बात नहीं हो पा रही है। इसीलिए फिलहाल बात संभालने के लिए हमारे पास बस यही एक तरीका है। नहीं नहीं दादी, मुझे ये तरीका बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। हम कुछ और करते हैं, कुछ और सोचते हैं प्लीज। हाँ ठीक है, सोचने के लिए वो इंस्पेक्टर ने तुम्हें 1-2 महीने दिए हैं ना। रूही देखना, वो इंस्पेक्टर 1-2 दिन में दोबारा जरूर आएगा। अरे क्या पता, अगर कल ही वो आ गया तो तुम क्या करोगी? बस रूही जल्दी से इन पेपर्स पे साइन कर दे, वरना ये चाल उल्टी पड़ जाएगी। हेलो, लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हेलो, यहाँ नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। हेलो दादी, दादी हेलो। रखती हूँ। हेलो, काट दी। रूही, रूही अब क्या करे, कुछ बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अग्नि, सच कहूँ तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलो ठीक है, अगर मैंने दादी की बात मान भी ली तो इतनी जल्दी जाली कागज आएंगे कहाँ से? रूही उसकी टेंशन नहीं है, वो तो ग्राफिक डिजाइनर को बोल के मैंने ऑलरेडी उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है। एक सेकेंड, रूही कुछ चीजों के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए ये सब। और वैसे भी ये सिर्फ नकली कागजात हैं इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए। रूही कर सको तो कर दो, फैसला तुम्हारा है, मेरा क्या। मुझे तो बस नाहर की और इस बच्चे की टेंशन है। अगर नाहर को कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या? अग्नि तुम प्लीज ऐसा मत कहो, कुछ भी नहीं होगा, तुम प्लीज शांत हो जाओ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रूही, पता नहीं खाटू जी मैं सही कर भी रही हूँ या नहीं। अपने वो पेन नहीं चल रहा है। हाँ एक मिनट। हाँ अब रूही, नाहर जी के लिए हर हद बात कर सकती हूँ। मैं नाहर के लिए हर हद बोल सकती हूँ। क्या हुआ रूही, तुम एक काम करो, ये पेपर्स मुझे दे दो, ब्रेसलेट। मैं कुछ भी करके नाहर से धोखे से साइन करवा लूंगी इस पेपर पे, उसे कुछ पता नहीं चलने दूंगी मैं। अग्नि, पता नहीं क्यों मुझे अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। और देखो ना, मेरा ब्रेसलेट भी खुल के गिर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। रूही देखो, मैं तुम्हारी बेचैनी और घबराहट समझ सकती हूँ। तुम हक से नाहर की पत्नी थी, तुम लोग माँ बाप बनने वाले थे, तुम्हारी एक नई दुनिया शुरू होने जा रही थी,
आज तुम्हें अपने प्यार से अलग होना पड़ रहा है, भले नाटक में ही सही, पर मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है रूही। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो नाहार के लिए हो रहा है। देखो, एक बार ये पुलिस का मैटर सॉल्व हो जाए ना, उसके बाद तुम ये पेपर खुद अपने हाथ से जला देना। हाँ, डोंट वरी, टेक केयर। काटू जी, मैं नहीं चाहती कि मेरा उन नकली पेपर्स पर साइन करना सही था या गलत, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा और नाहार जी का रिश्ता आपकी कृपा से जुड़ा है, ना कि किसी कागज के टुकड़े से। और हमारा रिश्ता किसी भी कागज का मोहताज नहीं है। अगर साइन कर भी दिया तो भी हमारा रिश्ता है और हमेशा रहेगा। बस आप हमारे रिश्ते पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा काटू जी। अब बस नाहर जी की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए और ये सब जो भी नकली ड्रामा चल रहा है ये सब जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सच्ची रूही ने पेपर पर साइन कर दिए? हाँ दादी, और आपको पता है उसको पता तक नहीं चला कि वो नकली नहीं बल्कि असली डैमोस के पेपर्स पर साइन कर रही है। थैंक यू 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 सो मच दादी, थैंक यू सो मच। वैसे दादी मानना पड़ेगा, क्या आइडिया था आपका। मतलब नकली की जगह असली पेपर्स पर साइन करवा दिया आपने। क्या आइडिया दिया दादी। वैसे दादी उस लॉयर ने भी हमारी बहुत मदद की। ये लीजिए डिवोर्स के पेपर्स। आपको जिसका भी तलाक करवाना है उन दोनों के साइन इन पेपर्स में होने चाहिए। थैंक यू मिस्टर अग्रवाल। यू वेलकम। अब बस दादी कैसे भी करके मुझे नाहर की साइन चाहिए पेपर्स पे। उसके बाद रूही और नाहर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अब नाहर, वो मंदिर कमेटी वालों को हमारा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। अब ये लो फॉर्म, मैंने साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। हाँ ठीक है, तुम यही रख दो टेबल पर, मैं कर दूँ। हाँ। अग्नि, वो मेरे लैपटॉप की बैटरी लो है, वहाँ ड्रॉअर में चार्जर है, प्लीज पास कर दो ना प्लीज। नाहर, नाहर ये क्या किया तुमने? वो घोट के साइन न मिट गए वो सारे। अग्नि, अग्नि रिलैक्स रिलैक्स, ये मेरे ऑफिस के पेपर्स है, तुम्हारे पेपर्स ये रहे, ठीक है। वैसे कौन से साइन मिटने की बात करी थी? अग्नि के लिए हल्दी वाला दूध लेकर जाता, बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है। मेरे हाँ, मैं मेरे साइन की बात कर रही थी नाहर। मैंने साइन कर दिया है ना, प्लीज अब रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज अब तुम भी साइन कर दो। रिलैक्स कर लो, लो। क्या हुआ? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है।
ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत होने जा रहा है। नाहर, देखो गलत का तो पता नहीं, पर थोड़ा अजीब तो लगेगा ना। मतलब इतना जल्दी जल्दी में अचानक हमारी शादी हो गई तो थोड़ा तो, पर सब ठीक है। तुम साइन कर दो, ये बहुत ज़रूरी पेपर्स हैं। मैंने तो कर दिए हैं साइन, तो तुम भी कर दो तो अच्छा रहेगा। हल्दी वाला दूध गिरना तो अच्छा नहीं होता। डिजाइनर कहाँ से लाएंगे? और वो डिजाइन बनने में टाइम लगता है। लेकिन इतनी जल्दी डिजाइनर मिलेगा कहाँ से? रूही मैम, मेरा मतलब है रूही बहुत अच्छे डिजाइन बनाती है। वो जो ऑयल पेंटिंग्स है ना, वो सारी रूही ने ही बनाए हैं। नाहर जी, आप प्लीज मुझे एक बार मौका देकर तो देखिए, मुझ पे भरोसा तो कीजिए।